कितनी ही कोशिश कर लेना प्यारे बच्चों, फिर भी आईसीआई के पैटर्न में एग्ज़ाम में कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे ही होंगे जिनका आंसर आपको पूरे तरीके से नहीं आता होगा। ये सच्चाई है, बुरा मत मानिएगा। लेकिन इस कड़वी सच्चाई का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में है, अंत तक देख लेना, आपको एमसीक्यू को गैस करने की टेक्निक आ जाएगी। और प्यारे बच्चों, पूरी हिम्मत से मैं वीडियोस डाल रहा हूं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। दिख रहा है आपको सर की मेहनत है तो कर दो, नहीं तो कोई नहीं, मैं ये मान लूँगा कि मैंने आपको बिना सब्सक्रिप्शन के ही सारा कंटेंट दे दिया। एक सब्सक्राइब भी नहीं दिया मेरे बच्चे ने मुझे, मेरे स्टूडेंट ने मुझे, मैं मान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा 24,000 का टारगेट था, आप अपनी तरफ से एक पूरा करो। अभी भी एक दिन बाकी है, मैं देखो आपको दिखाऊँगा, ज़रूर हम कंप्लीट करेंगे मिल करके। ये बात आपके लिए कि अभी एक दिन बाकी है तो पेपर में अभी हार मत मानो, अभी भी तुम अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हो, अभी भी बहुत समय है। एक दिन बहुत होता है, जो भी छुटमुट दिक्कतें रह रही हैं सारी दूर हो जाएंगी। लाइक ठोको इसी बात पे और कमेंट करो कि हाँ सर, अब की बार इंटर पार, अब की बार ऑल इंडिया रैंक AIR। ठीक है सर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे ज़रूरत है। एमसीक्यू गैसिंग टेक्निक। भैया एमसीक्यूज़ को कैसे गैस करोगे, मैं 3 तरीके इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा, तीनों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको लगता है पूरा आंसर जाने बिना भी आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे तो ये गलत है। गैसिंग टेक्निक भी किसी चीज़ का नाम है। मैंने पिछले लगभग जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के सारे अटेम्प्ट के आईसीआई के पेपर एनालाइज किए हैं और एक चीज़ उनमें क्लियर मैंने पाई है, एमसीक्यूज़ रेंडमली नहीं होते। एमसीक्यूज़ में पैटर्न होता है, इंस्टीट्यूट ट्रैप देता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है, उस ट्रैप से बचना है। हाँ, एक दो जगह पर इंस्टीट्यूट से गलतियां जरूर हुई है, वाहियात केस स्टडीज बनाई गई है, नो डाउट। एक बार बायबैक की भी आई थी, एक बार एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी आई थी, पर बाकी सारी हम बात करें तो आईसीआई बहुत तेज़ है, उनमें एमसीक्यूज़ में आपको जाल में फंसाने की कोशिश करता है। प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 3 टेक्निक्स जिससे आप एमसीक्यूज़ को करेक्टली गेस कर पाएंगे। एंड तक देख लो प्लीज़, कमेंट करो आपकी बार यार, लाइक करके मोटिवेशन दो, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। एलिमिनेशन टेक्निक, स्मार्ट गैसिंग लॉजिक, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी, ये सब समझेंगे हम। तो सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 2 तो बिल्कुल इतने अलग देता है आईसीआई जिनका सटीक आंसर से कोई लेना देना नहीं होता। तो एक तो ये टेक्निक आपको लगानी है कि वो 2 बिल्कुल जो गलत है उन्हें अलग से हटा देना है। अब बच्चे हमारे बाकी के दो, उन बाकी के दोनों में से ही अब आपको सेलेक्ट करना है। उसमें अब आप कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ याद आ रहा है वो लगाओ, या उसके बाद जो भी पेपर में जितना भी कॉमन सेंस के बेस पे एनालाइज कर पा रहे हो वो करो, वो आपके ऊपर है। एक और टेक्निक होती है, एक और चीज़ ध्यान रखने लायक होती है, वो होती है आईसीएआई का पैटर्न। आईसीआई के ये देखा गया है पास्ट ईयर के पेपर्स में अभी तक कि ऑलवेज, नेवर, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो वाले ऑप्शंस अक्सर ट्रैप होते हैं बच्चा पार्टी। सिमिलर ऑप्शंस में से एक करेक्ट होने के चांसेस हाई होते हैं और न्यूमेरिकल में डिस्ट्रैक्ट आंसर्स दिए जाते हैं। जैसे मान लो करेक्ट आंसर है 1962, तो इंस्टीट्यूट एक ऑप्शन में देगा 1962, एक में दे देगा 1629। तो अगर इस टाइप का आपको पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है तो समझ लो उन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है। ये न्यूमेरिक वाली की बात हो गई। ऐसे ही अगर ऑलवेज या नेवर इस टाइप के वर्ड देखने को मिल रहे हैं तो उन दोनों पे भी ध्यान दो, उनमें से भी कोई एक बिल्कुल गलत है और कोई एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईसीआई इस प्रकार के गेम खेलता आया है। ओके सर जी। उसके बाद लॉजिकल गैसिंग। अगर ऊपर दी गई दोनों में से कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही है, जो अभी मैंने 2 आपको बताया, एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रही और जो सेम पैटर्न है वो काम नहीं कर रहा, तो फिर लॉजिकल गैसिंग आप लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे और अपना आंसर देंगे। फिर बिल्कुल हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचता। फिर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो प्यारे बच्चों ये कंसर्न देख लेना, अभी अगर आपके अटेम्प्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है तो फिर ध्यान से ही देना कि आंसर देना है या नहीं, और अगर नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं है तो फिर जो भी जितना भी छोटा मोटा जो भी याद आए करना गैस ही, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना, लास्ट तक करना गैस ही। गैस करना और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में फ़र्क है। गैस में फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाया जाता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। ओके सर जी। और प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में क्या ध्यान रखना है, पहले श्योर क्वेश्चंस करना, पहले श्योर एमसीक्यूज जब करोगे तो पहले जो श्योर आते हैं उनको करना और डाउटफुल वालों को फिर छोड़ देना। और जो ये गैसिंग टेक्निक्स जो हम लगा रहे हैं ये डाउटफुल वालों पे कब लगाओगे, जब श्योर वाले बिल्कुल हो जाएंगे, लास्ट में अप्लाई करनी है। ये गैसिंग टेक्निक्स आपको लास्ट में अप्लाई करनी है बच्चा पार्टी।
ओके सर जी। और बच्चों पता है एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से? सुन लो मेरी बात, एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से? आईसीआई की बुकलेट, पास्ट ईयर में आए हुए एमसीक्यूज और कुछ एक एडवांस केस स्टडीज, बस इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा। मैंने मैराथन डाल दिया है चैनल पे, जाकर के देख सकते हो, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम कर देना कि एमसीक्यू मैराथन चाहिए, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। पूरा पूरा मैंने फ्री में दे दिया, उससे बाहर एमसीक्यू एक नंबर का भी नहीं आएगा। और जिन नालायकों ने वीडियो यहाँ तक नहीं देखी, अब ये फ्री कंटेंट मिस कर जाएंगे जो वीडियो छोड़ करके चलेंगे। इसलिए मैंने अब की बार बताया भी नहीं कि एंड में कुछ फ्री दूंगा, अनाउंसमेंट करूंगा। जो अंत तक टिके हैं वही हकदार हैं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्दी। एमसीक्यू भी फ्री में दे दिया आपके सर ने, आरटीवी पीवाईक्यू भी फ्री में पड़े हुए हैं चैनल पे। ओके सर। और बच्चों ओवर थिंकिंग नहीं करना, लास्ट मोमेंट पे डर नहीं जाना, हार नहीं मानना, पूरा 3 घंटे वहां पेपर में टिके रहना और अपना सर्वश्रेष्ठ करके आना। 120 गेंदें बहुत होती है, महेंद्र सिंह धोनी का कहना है। इसी प्रकार से 3 घंटे बहुत होते हैं, 3 घंटे तक टिके रहना, बिल्कुल भी बीच में उठ करके नहीं आना, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के जाना, और हो सके तो अपने टीचर को भी मोटिवेट कर जाना इस वीडियो के बाद एक सब्सक्राइब का बटन दबा के। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल के साथ।